साधारण आदतें तथा नियमित दिनचर्या भाग 2। दिनचर्या। नियमित दिनचर्या बच्चे तथा उसकी माँ दोनों के हक में सुविधाजनक और आवश्यक है। आरंभ में जब बच्चा बोलना नहीं जानता, उसकी आवश्यकताओं को समझने एवं दैनिक क्रियाओं को यथा समय करने का आदी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे में सोने जागने, खाने पीने तथा खेलने कूदने का समय निश्चित हो। अभ्यास से बच्चा नियमित दिनचर्या का ऐसा आदी हो जाता है कि उसे यथा समय नींद आती है। खाने पीने के समय उसका पेट भूख से कुलबुला उठता है। सोकर उठने के बाद वह खेलने और बाहर जाने के लिए उतावला रहता है और पाचन क्रिया भी यथा समय भोजन हजम करने का काम कर नियमित समय पर मल रूप में निरर्थक वस्तु बाहर फेंकती है। नींद। आरंभ में बच्चा 20-21 घंटे सोता है। कमजोर बच्चों को स्वस्थ बच्चों से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। आरंभ में केवल दूध पिलाने या स्नान के समय ही बच्चों को उठाए, पर बच्चों को थपथपाकर या झुलाकर सोने की आदत न डाले। पलंग पर लिटाने के बाद मसहरी गिरा दे। ठंडक हो तो छाती तक उड़ा दे, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखे कि बच्चे के कमरे में हवा आने जाने का प्रबंध पूरा हो। 3-4 मास के बाद आपको बच्चे की नींद का समय बांधने में आसानी होगी। वह रात्रि के 8 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक, पश्चात सुबह की हवाखोरी के बाद 8 से लेकर 9 बजे तक और दोपहर में 12 बजे स्नान करके दूध पीकर 3-4 घंटे तक सो सकेगा। उसकी नींद का ध्यान रखकर आप उसके दूध पिलाने का समय बांधे। प्रातःकाल 6:30 बजे सोकर जब बच्चा उठे तो पहली बार उसे सुस्कार ले। अभ्यास से टट्टी पेशाब का समय बंध जाएगा। कुछ देर उसे पलंग पर खेलने दे, फिर उसका मुंह साफ करके कपड़े बदलकर कुछ देर के लिए बाहर पास के बगीचे में घुमाने अवश्य ले जाए। साथ ही साथ आपकी भी हवाखोरी हो जाएगी। अगर ले जाने की सुविधा नहीं है तो किसी खिड़की के सामने उसका पालना कर दे, जहां प्रातःकाल की हवा और थोड़ी बहुत सूरज की किरणें भी उस पर पड़ सके। खेलते खेलते बच्चा कुछ समय के बाद आप ही सो जाएगा। इस प्रकार आपको सुबह का काम पूरा करने को 2 घंटे का अवकाश मिल जाएगा। बच्चा का पालना पास के कमरे में ऐसी जगह हो जहां से उसकी आवाज आपको झट सुनाई दे जाए, अन्यथा अकेला बच्चा रो रो कर सहम जाता है और एकांत तथा अंधेरे में डरने लगता है। नहलाने का समय 9:30 बजे के करीब बच्चे को दूसरी बार आप दूध पिलाए। अगर सुबह से वह टट्टी नहीं गया है तो इस समय उसे सुस्कारे। अब 1-2 घंटे बच्चा पालने में पड़ा खेलेगा। 11:30 बजे उसके बदन पर बुकवा, उपटन और तेल लगावे। कान, नाक, सिर में भी तेल लगावे। ग्लिसरीन से उसका मुंह साफ कर दे। बुकवा लगाते समय उसको आप उलट पुलट कर लगावेंगी ही। फिर थोड़ी देर तक उसके बदन को थपथपाए। हाथ पांव को मोड़े, सहारा देकर बैठाने की चेष्टा करे। उल्टे सीधे लेटाए, पकड़कर खड़ा करे। इस प्रकार वह अपने हाथ पांव मारकर व्यायाम करेगा। यदि ठंडक हो तो यह सब क्रिया हल्की धूप में बैठकर करना चाहिए।
इसके थोड़ी देर के बाद उसे नहलाने का प्रबंध करें। स्नान क्रिया को मनोरंजक तथा सुविधाजनक बनाने की चेष्टा करें, अन्यथा बच्चे को स्नान के प्रति अरुचि हो जाती है। नहलाने वाले की जल्दबाजी अथवा आंखों में साबुन की चिरमिराहट लगने या जोर जोर से रगड़ने से बच्चा घबरा जाता है। अतएव छोटे बच्चे को अपनी गोद में आराम से लिटाकर नीचे एक खाली परात रख दे। साफ बाल्टी से पानी लेकर उसका सिर, मुंह, आंख, कान साफ करे। तत्पश्चात मुंह आदि को पोंछकर बच्चे को सहारे से बिठाकर अथवा पकड़कर सारे शरीर में साबुन लगाकर गीले कपड़े से पोंछकर बाद में पानी डाले। सब अंगों तथा जोड़ों को हल्के हाथों से मल मल कर विशेष रूप से साफ करे। तत्पश्चात बदन पोंछकर पाउडर लगाकर कपड़े पहना दे। बच्चा नहाने के बाद तुरंत नींद के झोंके खाने लगता है। दूध पीता पीता वह सो जाएगा। नहाने के पश्चात प्रायः बच्चा 3 घंटा आराम से सोता है। शाम को जब उठने का समय हो तब उसके दूध का प्रबंध पहले से कर ले। अगर फलों का रस भी उसे पिलाती हो तो उसे भी पहले से तैयार रखे। 3 बजे के करीब बच्चे को मीठी नींद टूटेगी। वह अंगड़ाई लेकर आंखें खोलेगा। आपकी आवाज सुनकर इधर उधर देखेगा। आपको देखकर मुस्कुराकर हाथ ऊपर को उठा देगा। आप अपने लाल के इस स्वरूप को देखकर रिझ जाएगी। उसे उठाकर सुस्कार दे। बच्चे सोकर उठने के बाद अवश्य पेशाब करते हैं। अगर जाड़े या बरसात के दिन है तब तो बच्चे को 4:30 या 5 बजे ही घूमने भेज दे। परंतु गर्मियों में तो ठंडक होने पर ही बाहर भेजना ठीक है। सुबह शाम की हवाखोरी बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चे बाहरी दुनिया से धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। बगीचे के फल फूल, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, अन्य के बच्चे, इन सभी से बच्चों का मनोरंजन होता है। साफ खुली हवा में घूमने से उसके बदन में फुर्ती आ जाती है। शाम को घूमकर लौटने पर बच्चे को थोड़ा सा पानी अवश्य दे। अब आपका बच्चा 6:30-7 बजे तक खेलेगा। इसी बीच में आप उसका बिस्तरा, रात को काम आने वाले नैपकिन आदि वस्तुएं ठीक कर ले। तत्पश्चात उसके कपड़े बदलकर दिन की अंतिम पाली में दूध पिलावे और सुलाने की व्यवस्था करे। आदत के अनुसार बच्चा कुछ देर में ही अपने पालने में सो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके खान पान, कपड़े आदि में परिवर्तन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। जो परिवर्तन उसके विकास के अनुकूल हो उसे अवश्य करें। उसके शारीरिक और मानसिक विकास की तरक्की ही भरण पोषण की उपयुक्तता को परखने की सच्ची कसौटी है। नियमित दिनचर्या का आदी बनाएं। अगर एक बार आपका बच्चा नियमित दिनचर्या का आदी हो गया तो स्वयं ही अपना प्रत्येक काम समय पर करेगा। नियमित दिनचर्या का पाबंद होने के लिए बच्चे से मारपीट या डांट डपट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जिद्दी और रोनू हो जाएगा। अगर प्रातःकाल वह शौच के लिए नहीं जाता है तो उसे डांटना धमकाना व्यर्थ है। बच्चे को समय पर काम करने की प्रेरणा बड़ों के व्यवहार तथा तदनुकूलन वातावरण से मिलती है। उसके लिए नित्य प्रति का अभ्यास बहुत जरूरी है। किसी काम का समय होने पर
बच्चे को उस कार्य को करने के लिए मानसिक तैयारी करने में आप भी योग दें तथा नहाने का समय है तो बच्चे के साफ कपड़े, पानी, कंघी आदि उठाकर रखने से उसे सहयोग दे। भोजन के समय उसकी थाली, कुर्सी सरकाने में लगे। खेलने और सोने के समय भी इसी प्रकार आपके सहयोग की अपेक्षा है। इससे बच्चे की नियमित आदत बनेगी। छोटी अवस्था के बच्चों को ऐसे खेल भी खिलाए जाए जिनमें संकेत या हुक्म मिलने पर या अनुकूल वातावरण देखकर वे सोने, खाने, खेलने आदि का अभिनय करने लगे। इस प्रकार परोक्ष रूप से बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और कुछ काल बाद समय पर काम करने की उसकी आदत ही बन जाती है। आपने देखा होगा कि कौवे और कुत्ते भी मकान में रहने वालों के खाने के समय को समझने के इतने आदी हो जाते हैं कि जब खाने का समय होता है वे मुंडेरों पर और दरवाजों पर आकर बैठ जाते हैं। जिन घरों में नहाने, खाने पीने और काम करने का समय नहीं बंधा होता है वहाँ बच्चे भी समय बेसमय काम करते हैं। पिताजी खाने बैठे तो 2 कौर उनके संग खा गए, बाद में माँ बैठी तो 2 कौर उसके साथ खा लिए। अतएव जब उन्हें परोसा जाता है तो बेमन से भोजन करते हैं। जिस काम को बच्चे मानसिक सहयोग दिए बिना करेंगे वह काम ठीक ढंग से हो ही नहीं सकता। बच्चे की दिनचर्या के प्रति माँ स्वयं जिम्मेदार है। यदि वह आलस्य और असुविधा का ख्याल छोड़कर बच्चे के प्रत्येक काम को यथा समय करने का नियम बना लेगी तभी बच्चे की सारी दैनिक क्रिया समय पर होगी। बच्चा स्वयं यथा समय काम करने के लिए उतावला रहेगा। बिना नहाए उसे चैन नहीं पड़ेगा। खाने के समय उसका पेट कुलकुला उठेगा। इसी प्रकार सोने के समय उसकी आंखें भी नींद से भर जाएगी। सायं काल को वो बाहर जाने के लिए बेचैन हो उठेगा। यह शरीर भी एक प्रकार की मशीन है। अभ्यास से मनुष्य समय पर काम करने का आदी बन जाता है। सोना, खाना पीना, मलमूत्र त्यागना तथा शरीर की अन्य पुकार और मांग का जब मनुष्य को अनुभव होने लगता है तो वह उसको करने के लिए बाध्य होता है। जो उस आवाज को अनसुनी करते हैं उनका स्वास्थ्य विद्रोह करने लगता है। बच्चा अगर समय पर टट्टी नहीं जाएगा तो उसके पेट या सिर में दर्द होगा और तब उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि पेट साफ न होने से मुझे यह तकलीफ हुई है। भविष्य के लिए वह सावधान हो जाएगा। इसी प्रकार समय पर भोजन न करने पर जब उसे 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि अगर मैं इस समय भोजन नहीं करूंगा तो 3 घंटे तक कुछ खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, या अगर मैं दोपहर को नहीं सोऊंगा तो शाम को मुझे नींद आ घेरेगी और खेलने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार बाल्यकाल से ही बच्चे को नियमित दिनचर्या का आदी बनाने की चेष्टा करना माता का कर्तव्य है। ऋतु या आयु के अनुसार इन दिनचर्या में कोई परिवर्तन करना पड़े तो धीरे धीरे करना चाहिए ताकि बच्चा सरलता से अपना सहयोग दे सके। कई बच्चे तो छोटी आयु में ही नियमित स्थान पर टट्टी करना सीख जाते हैं। वे रात को भी अपना बिस्तरा गीला नहीं करते। खाने पीने और सोने के समय भी वे सरलता से व्यवस्थित होते हैं।
कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो चाहे रात में गहरी नींद में सो रहे हो, लेकिन पेशाब की हाजत से जगते ही चारपाई से कूदने लगेंगे। इसके विपरीत कई बच्चे काफी बड़ी उम्र तक अपनी हाजत को रोक नहीं सकते। खाने पीने और सोने के समय भी वे बड़ा परेशान करते हैं। माताओं को ऐसे बच्चों से परेशानी अवश्य होती है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जा सकता कि वे बच्चे अस्वाभाविक रूप से बुरे हैं। अगर आप बच्चों के इन कार्यों को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो समझने लगते हैं कि हम जब चाहे बड़ों को परेशान कर सकते हैं। टट्टी पेशाब हमारी अपनी रचना है, हम इसे जब चाहे जहां चाहे करेंगे। उचित यही है कि बड़ों को बच्चों की गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। बच्चा जब प्रातःकाल सबको शौचादि जाते देखेगा तो वह भी यथास्थान यथा समय उसको करने का आदी हो जाएगा। आरंभ में बच्चे का समय नहीं बंधा हुआ होता, पर वह इशारों से और हरकतों से बता देता है कि उसे हाजत हुई है। उस समय उसे उचित स्थान पर सुविधाजनक ढंग से बिठा देना चाहिए। नखरा करने पर जो बच्चे खाने के समय बहुत नखरे करते हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बार भूखा रहकर दूसरी बार बच्चा स्वयं ही पर भरपेट खा लेगा। जिस घर में 4 बच्चे होते हैं, वहां ऐसा नखरा नहीं होता। बच्चे के भूखा रहने पर उसे इनाम या लालच देकर भोजन खिलाने की चेष्टा न करे, अन्यथा वह सदैव आपसे ऐसे ही आशा करेगा। कई बच्चे सोने के समय भी बड़ा परेशान करते हैं। एक बार ढककर लिटा देने पर वे पानी पीने अथवा पेशाब जाने के बहाने बार बार उठ उठकर आते हैं। अगर बच्चा दिन में सोया है तो रात्रि में उसे जल्दी नींद नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में उसे पलंग पर लेटाकर किसी खिलौने से खेलने अथवा पुस्तक के चित्र देखने की आज्ञा दे। कुछ देर में थक कर वह स्वयं ही सो जाएगा, पर डांट डपट कर बच्चे का मूड बिगाड़ने से संभव है वह जल्द न सोए और उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाए। संदर्भ: बच्चे के शासक नहीं सहायक बने। लेखिका भगवती देवी शर्मा। धन्यवाद।